खुश आमदीद नाजरीन, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल महंगाई आसमानों पर पहुंच गई है। इस महंगाई के दौर में अमीर लोग तो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान का इस दौर में गुजारा बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में रोजाना की चीजों की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान हो चुकी है। आज हर शख्स अपनी माली मुश्किलात को हल करने के लिए कमाई के मौके ढूंढ रहा है। नाज़रीन, इस मसले पर आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं समरा फातिमा की एक बहुत खूबसूरत वीडियो, जिसमें इस मसले पर बेहतरीन गौर दिया गया है। तो चलिए आए शुरू करते हैं। महंगाई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में कुछ लोगों ने आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढ निकाले हैं, लेकिन कहीं वो इसकी इनविजिबल कीमत तो नहीं अदा कर रहे हैं। और क्या हर किसी के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन भी है? हम जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, और ऐसे में जब तनख्वाहें भी ना बढ़ रही हों तो अखराजात कैसे पूरे किए जाएं? क्या बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, खाना पीना छोड़ दिया जाए, या बीमारी में इलाज ना कराया जाए? इसमें से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं हूं समरा फातिमा, और आज सैरबीन में हम उन तरीक़ों पर नज़र डालने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत से ख़ानदान आमदनी बढ़ाने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए अपना रहे हैं। बजट को अगर हम देखे जाएं, मंथली बजट को देखते हैं तो बहुत मुश्किल हो रही थी चीज़ों को लेके चलने की। अगर एक जॉब को देखें, ऑल्दो कि ये कंपनी मुझे कंपैरेटिवली बहुत अच्छा पे कर रही है, स्टिल आई नीडेड दैट काइंड ऑफ इनकम जहाँ पे मैं प्रॉपरली अपने बच्चे को वो फ्यूचर दे सकूँ जो कि मैं ख्वाब देखती हूँ उसके लिए, जहाँ पे वो अच्छे से हर चीज़ को सीख सके। तो वहाँ के उसके लिए, उस चीज़ के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की थी ज़रूरत। और फिर मैंने पहले एक जॉब भी की, लेकिन जॉब में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो आई हैड एन आइडिया कि व्हाई नॉट आई हैव माई ओन बिजनेस। तो मैंने वहाँ भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और अभी इनिशियल स्टेज पे है, बिल्कुल स्टार्टअप स्टेज पे है, जहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करती हूँ एज अ मार्केटिंग मैनेजर। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये जुमला हम हमेशा से ही शायद हर दौर में सुनते आए हैं, लेकिन मौजूदा हालात माजी से ज़्यादा परेशान कुन हैं। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे ने लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बना दिया है। हालात का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि मार्च 2022 को बिजली औसतन 18 रुपये फ़ी यूनिट दस्तयाब थी, जो अब 30 रुपये फ़ी यूनिट हो चुकी है। इसी दौरानिये में गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ, और घरेलू सार्फिन को 400 क्यूबिक मीटर गैस जो 1460 रुपये में दस्तयाब थी, उसकी कीमत अब 3100 हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत मार्च 2022 में 160 रुपये फी लीटर थी, जो अब बढ़कर 305 रुपये फी लीटर हो चुकी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 बरसों में अशिया खुर्दनूश की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने में आया। आटा 58 रुपये फी किलो से बढ़कर 145 रुपये फी किलो हो चुका है। चीनी जो 90 रुपये फी किलो दस्तयाब थी, अब इसकी कीमत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की वजूहात में से एक बड़ी वजह पाकिस्तानी करेंसी की कद्र में कमी है। मार्च 2022 में डॉलर की कीमत 172 रुपये थी, जो अब तकरीबन 300 हो चुकी है। महंगाई हाल ही नहीं, खानदान और बच्चों के मुस्तकबिल को भी मुतासर कर सकती है, और इसी फिक्र में पाकिस्तान में बहुत से लोग अब एक के बजाय 2 जॉब्स या नौकरी और कारोबार दोनों साथ साथ करने पर मजबूर हैं। सोल्टिलो रेस्टोरेंट मैं उसको ओन करता हूँ, और सेकेंडली मैं अभी पार्ट टाइम अपनी एक जॉब भी कर रहा हूँ। जी, मैंने इसीलिए जॉब स्टार्ट की है क्योंकि पिछले 1.5 साल से इन्फ्लेशन के हालात और इकोनॉमी के हालात आपको पता है कि क्या चल रहे हैं, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले मैंने सोचा फ्रीलांसिंग के बारे में कि कुछ मैं पार्ट टाइम वो कर लूँ, लेकिन ये फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एक जॉब की। तो बेसिकली मैं अभी जो है एक साथ में एक और जॉब कर रहा हूँ, साथ में बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ, और ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए मैं साथ में एक जॉब भी मैंने स्टार्ट की हुई है। और जो बिज़नेस के हालात हैं अब वो नहीं है जो कि आज से 2-3 साल पहले थे। तो तकरीबन पिछले 13-14 महीनों के अंदर ये इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो इसलिए मुझे ये है कि कुछ ना कुछ अपने लिए अर्न करने के लिए मुझे कुछ करना था, तो मैंने इसलिए अपना जॉब स्टार्ट कर दी। देखिए, एक के बाद दूसरी नौकरी या नौकरी के बाद कुछ और दीगर कारोबार, इस तरह की तमाम कोशिशें चंद ख़ानदानों की ज़रूरियात तो पूरी कर रही हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इन ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में ख़ानदान अक्सर एक इनविजिबल कॉस्ट, एक इनविजिबल कीमत अदा कर रहे होते हैं।
महंगाई और इसके असरात से मुताल्लिक़ स्टडीज़ के मुताबिक अखराजात पूरे न कर पाने की सूरत में कई ख़ानदान बच्चों से भी काम कराने पर मजबूर हो जाते हैं और पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पहले से ही बड़ा मसला है। इसके अलावा इन हालात में बच्चों की स्कूलिंग को रोका जाना या उसके मयार में कमी, जिस्मानी और जहनी अमराज में इजाफा, इलाज न करा सकने और कर्ज लेने जैसी मजबूरियां भी बढ़ती हैं। खानदान आम हालात की तरह एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजार पाते, साथ बाहर जाकर सैर व तफरी करने जैसे ऑप्शंस भी उनके लिए कम हो जाते हैं। और इन प्रेशर से सेहत और ताल्लुकात ही नहीं, मुस्तकबिल भी मुतासर होते हैं। तो ऐसे में मुल्क के अवाम के मुश्किल को कम करने के लिए क्या हुकूमत कुछ कर सकती है? आपको अपनी जो पैदावार के बरामद के जो पैटर्न है उनको बदलना होगा। मिसाल के तौर पर आप फरवरी से अब तक जो है वो हुकूमत ने तकरीबन 1 मिलियन टन शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है और आज मुल्क में जो है वो शुगर का बहरान है और चीनी की कीमतें बढ़ी, इसकी वजह से और भी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरह आपका जो एनर्जी मिक्स है उसमें आप बहुत ज़्यादा और भी दूसरे अशिया के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए आप इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो आपको इस तरह का जो इन्हिसार है आलमी मंडी पर वो कम करना होगा और अपनी जो ज़राअत के, सनत के, पैदावार के जो पैटर्न है उनको मकामी और कौमी ज़रूरतों की बुनियाद पर उस्तवार करना होगा। फूड सिक्योरिटी भी इसी तरह है। अंग्रेजी में ऐसे हालात के लिए कहते हैं बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी किसी पर इतना दबाव डाला जाए कि वो आगे किसी काबिल ही ना रहे। आम लोगों से बात करें तो कुछ ऐसे ही तासुरात मिलते हैं। यहाँ से मैं करके फ्री होके जाती हूँ तो घर में मैंने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है। ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, ना आवाम के बस में कंट्रोल हो रहा है। जो बंदा रेंट पे रह रहा है वो रेंट देगा, खाएगा या क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। काम एक जगह से या दूसरी जगह पे करने के लिए एक इंसान, एक मशीनरी है, वो भी थक जाती है। देखिए, इन हालात में किसी शख्स या ख़ानदान का एक से ज़्यादा ज़रिया आमदनी तलाश कर लेना, दुगनी मेहनत करना या अपने अखराजात में हाथ खींच लेना टेम्परेरी राहत तो दे सकता है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है किसी परमानेंट सोल्यूशन की जो हुकूमत ही दे सकती है। ज़रूरत है ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसका फोकस लॉन्ग टर्म हो, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात जैसे तालीम, सेहत, खुराक और बिजली जैसे अखराजात को मुल्क के डिसएडवांटेज तबके के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए।